नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज गुरुग्राम। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची बिलासपुर खुर्द। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पटौदी विधायक श्री सत्य प्रकाश जरावता वहां पहुंचे। झुंझारू और कर्मठ नेता का सरपंच व ग्रामवासियों द्वारा पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आज बिलासपुर खुर्द पहुंची मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी। मुख्य अतिथि द्वारा सभी विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों पर जाकर जानकारी ली गई। आइए देखिए ये खास खबर। जरावता साहब का भी बहुत धन्यवाद। पहले भी हमारे विद्यालय में आए थे और आपका तहे दिल से एक तो ये टैब जो हमारे ये अधिगम का है वो शुरू करने के लिए सर बहुत शुक्रिया। हमारे विद्यार्थियों को सच में बहुत फायदा और हम टीचर्स को धीरे धीरे हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि उसका फ़ायदा है। पहले हमें लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे भी मतलब एहसास कर रहे हैं और हम खुद भी एहसास कर रहे हैं जो चेंज। हाँ बिल्कुल सर, टैब तो उसके लिए सब अगर मेरी चली तो बुकलेस कराऊंगा, किताबों का झंझट ही खत्म करा दूंगा। अरे एक झटका और दे दिया। आप हमारे गांव में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तहसील साहब का स्वागत करता हूँ। दो चार डिमांड जो हमारा गांव देख ले तो इसको मैं रख लेता। आपको हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी जब नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव जाके गांव का कितना विकास हुआ, सरकार ने 9 सालों में क्या क्या कार्य किए, उन सभी पर जब ध्यान दिया जा रहा है तो एक बात विशेष तौर पर देखकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को भले ही हरियाणा प्रदेश के अंदर 9 साल हुए, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर विकास कार्य तो हो रहा है, लेकिन किसी भी विधानसभा का, किसी भी क्षेत्र का कितना विकास होगा उस सरकार में रहते हुए, ये वहाँ के विधायक के हिम्मत पर, उसके प्रतिनिधित्व पर, उसके मादा पर निर्भर करता है। इस बात का बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि 90 विधानसभाओं में अगर सबसे ज्यादा विकास कार्य किसी विधानसभा में चल रहा है तो वो आपकी पटौदी विधानसभा के अंदर चल रहा है। वो आपकी सत्य प्रकाश जरावता जी विधायक जी की अगुवाई में चल रहा है। और इस बात में भी कोई दावा नहीं कि बहुत सारे कार्य अभी विकास की तरफ अग्रसर है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करता है, फिर कॉलेज में जाता है, उसके बाद अपनी टेक्निकल एजुकेशन लेता है, उसके बाद वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर कुछ भी बनता है, तब वो अपने माँ बाप को सुख सेवाएं देने का काम करता है। जो आप यहाँ है पधारे, खिल उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए, नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए। भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए, स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना। जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है।
लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद। भारत माता की जय। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज बिलासपुर खुर्द में आए हो, क्या कहोगे आप? देखिए, बिलासपुर खुर्द गांव के अंदर आज हमारी यात्रा पहुंची है और इतनी कड़कती ठंड के अंदर भी हमारे यहाँ महिलाएं भी, बच्चे भी और बुजुर्ग भी सब यहाँ पर है और बहुत सारे जो योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी भी ली है और उसका फ़ायदा भी उठाया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से गवर्नमेंट की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सबको गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। उनकी मदद करिए, घर बैठे तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। और इस दूसरा ये कि सब लोगों को ये बात जानकारी भी दी जा रही है कि मोदी जी चाहते हैं कि भारत 2047 तक यानी कि आने वाले 24 साल में दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बने। जो अमेरिका, जापान है उसके बराबर हम जाकर खड़े हों। वो तब होगा जब गांव के एक एक समस्याओं का समाधान होगा और कोई भी गरीब हो उसको रहने खाने की सुविधा होगी, हर हाथ को काम होगा। एक विजन है नरेंद्र मोदी जी का और माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म किया है। आज ना बदली के पैसे लगते हैं, ना नौकरी के पैसे लगते हैं। मेरिट के आधार पर भर्तियां होती हैं। जो बच्चा पढ़ाई करता है, कोचिंग लेता है, पेपर पास करता है, सिर्फ वही अफसर बनता है। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी पक्ष का हो, हाँ उस बात का कोई मायना नहीं। सिर्फ योग्य है और उसको पेपर पास करता है, मेरिट में आता है तो उसको नौकरी देने का काम माननीय मनोहर। पहले नेता चक्कर काटते थे, नेताओं को ज़मीन गिरवे रख के पैसे दिए जाते थे, गहने घर के दिया जाते थे। एमएलए के चारों तरफ घूमने वाले लोग काम कराते थे। एमएलए की जेब गर्म होती थी तब जाकर कहीं नौकरी मिलती थी। गांव के 70 बुजुर्गों की जाके एक एमएलए के पास चलो, कितने लोगों को सिला ठाना पड़ता था, लेकिन आज किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप इस गांव में आए हो, कितना उत्साह आज देखने को मिल रहा है? निश्चित इतनी कड़कती ठंड है, बर्फ पड़ रही है और आज भी गांव में अब तक भी लोग यहाँ हैं। ये उत्साह बताता है कि वास्तव में लोग इन नीतियों को पसंद कर रहे हैं। और मेरा सबसे बड़ा ये मानना है कि ये जो बिलासपुर है ये एक हमारा ये कहे कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। जिस तरह की योजना माननीय मनोहर लाल जी बना रहे हैं एक नए मास्टर योजना के अनुसार, तो आने वाले समय में हमारे यहाँ क्योंकि ज़मीनें नाम मात्र बची है, किराए के साधन है, तो इंडस्ट्री और ज़्यादा बढ़े इस पूरे एरिया में। इस पर मेरा भी पूरा प्रयास है और हमारी सरकार का पूरा प्रयास है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे आज विकसित भारत संकल्प? एक ही संदेश है, जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सबको पूरे गांव के लोग भी, पंच सरपंच भी, हम भी मिलकर पहुंचाएं और हर जो व्यक्ति जो गांव का गरीब है, जो पहुंच नहीं पा रहा, उस तक योजना पहुंचाएं और उसको हाथ पकड़कर उसको बराबर में खड़ा करें और समाज की मुख्य धारा में शामिल करें और अपने गांव से गरीबी का समूल नष्ट करें। पैसे के अभाव में मर ना जाए, इस बात को सुनिश्चित करें। हर गरीब व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बने। धन्यवाद। नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम तिलक राम, सरपंच बिलासपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज आपके गांव में हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ आपके विचार है इस पर? ये अच्छा महसूस कर रहे हैं और बढ़िया विचार है इसके पीछे हमारे। तो विचार अच्छे विचार है, जो भी कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, इससे आगे भी अच्छा होगा। जो कुछ लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला आज और कितनी पब्लिक आज आई आपके कार्यक्रम? सुबह से ही गांव में आवागमन था, मतलब लगभग पूरा ही गांव था इधर। कितनी समस्याएं मौके पर पूरी हुई आज और कितनी आई? जो समस्याएं थी वो तो लगभग अब तो पूरी ही होगी, बाकी तो जो आगे सरकार करेगी वो होगी।
क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को विकसित भारत संकल्प यात्रा के ऊपर? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारा देश और उन्नति करे और आगे बढ़े।